Hello friends, welcome to all of you in another session of wealth creation. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड सेफेस्ट इन्वेस्टिंग पार्ट 2, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं ETFs के बारे में। दोस्तों ETFs क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आगे इस वीडियो में हमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी जो मिलने वाली है, उसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और समझने की कोशिश करते हैं ETF किस तरीके से काम करते हैं और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। सो गाइज, ये वर्ल्ड सेफेस्ट इन्वेस्टिंग पार्ट 2 है और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ETFs किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सो ETFs क्या होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे फंड हैं, ये एक तरह से आप म्यूचुअल फंड ही कह सकते हैं इसको। म्यूचुअल फंड की तरह ही ये काम करता है और इसके कई असेट एलोकेशंस हैं, जैसे कि ETFs मींस कि ये एक तरह का असेट क्लास है जहाँ पे इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, अलग अलग तरह के ETFs आपको मिलते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड की तरह ही काम करते हैं, बट म्यूचुअल फ़ंड से थोड़ा डिफरेंट होते हैं ये, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड आपको एक प्रोफेशनल के थ्रू आप वहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नली ट्रेडेड फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पे आप एक इक्विटी की तरह यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप खरीद बेच कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा हमको एक्सटर्नली ट्रेडेड फंड में मिलती है और इसके बारे में आगे और चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि हमें और इसमें किस तरह के चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वाई ETFs, और हम कह सकते हैं कि ETFs के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आइए एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं। तो क्योंकि ETFs किसी प्रोफेशनल्स के द्वारा हैंडल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका जो फंड एक्सपेंस है वो बहुत कम होता है। और दोस्तों, फंड एक्सपेंस का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि कई बार लॉन्ग टर्म में ये बहुत आपके रिटर्न में बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है, इसकी वजह से बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। तो फंड एक्सपेंस बहुत लो होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपकी जो भी एसेट एलोकेशन है उसमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसका फंड एक्सपेंस बहुत कम होता है, हम इसको लो कॉस्ट एक्सपेंस भी कह सकते हैं। और दूसरा कि हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जैसा कि आप जब कहीं किसी भी इक्विटी या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट हमको करने के लिए कई शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, बट यहाँ ETFs में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि निफ्टी 50 का अगर आप ETF लेते हैं तो वहाँ निफ्टी 50 के जितने भी शेयर्स हैं उन सब में आपका जो भी फंड आप लगाते हैं वो सारा फंड उस निफ्टी 50 के ETFs के थ्रू उन शेयरों में ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट हमें ETFs के थ्रू मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बेनिफिट आपको यहाँ पे इस ETF के थ्रू मिल रहा है। दूसरा, हाई लिक्विडिटी। अब ETFs जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ETFs के थ्रू इंडेक्स फंड में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें लिक्विडिटी बनी रहती है, तो आपको ऐसी कई शेयरों की तरह, जैसा कि जहाँ पे ट्रेडिंग बहुत कम होती है जिससे आपको लिक्विडिटी का इशू आता है और आप शेयर को कई बार बेच नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं ETFs में। दूसरा, टैक्स इफ़िशिएंट होता है क्योंकि ये अलग अलग शेयरों में अपने आप ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो कई तरह से यहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं ETFs के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा किसी चीज़ पे एनालिसिस रिसर्च नहीं करना चाहते हैं और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज़्यादा सोचना विचारना ना पड़े और एनालिसिस ना करनी पड़े, तो इस तरह के चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप लोग ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETFs में इन्वेस्ट करने से आपका जो पैसा है, आप जिस अलग अलग असेट क्लास होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे कि आपने अगर इक्विटी में निवेश किया तो आपके पास निफ्टी 50 है और निफ्टी 50 के बाद बैंक निफ्टी है। तो इसी तरीके से अलग अलग सेक्टोरल ETFs भी बने हुए हैं। साथ ही आप गोल्ड ETFs हैं हमारे पास,
गोल्ड ईटीएफ्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ईटीएफ्स में आप निवेश करके अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिसर्च और एनालिसिस के। बस सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेथड है ये। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि जितने भी आपको डिविडेंड्स आपके शेयर्स पे मिलते हैं, वो यहाँ पे जो डिविडेंड होते हैं वो उसमें री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी वैल्यू और तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है। और अगली चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप ईटीएफ्स को ईज़िली जो है ट्रेड कर सकते हैं। आप जो हमारे डीमेट अकाउंट में जैसे स्टॉक्स को आप खरीद बेच करते हैं, उसी तरीके से ईटीएफ्स को भी खरीद बेच कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ये डिफ़र करते हैं। म्यूचुअल फंड में कुछ अलग प्रोसेस होता है। म्यूचुअल फंड में आप ऐसे इस तरीके से खरीद बेच तुरंत नहीं कर सकते शेयर मार्केट में। वहाँ पे आपको पहले प्रोसेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको वो 1-2 दिन का समय लेता है, तो उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको कई तरह से वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। आप इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं और ईटीएफ्स के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैं ज़्यादातर अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो ईटीएफ्स के थ्रू करना पसंद करता हूँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, जिस वजह से क्या है कि हमें टाइम बहुत देना पड़ता है उसमें इन्वेस्ट करने में। तो अगली चीज़ क्या है दोस्तों कि निफ्टी बीज सेट, ये जो कुछ नाम बताता हूँ आपको, जैसे कि इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये किसको डिनोट करते हैं? ये निफ्टी बीज और एसबीआई का ये सेट निफ्टी 50, ये और बीएसएल निफ्टी, आईसीआईसीआई निफ्टी, ये सब निफ्टी 50 को डिनोट करते हैं। इट मीन्स कि आप इनके थ्रू निफ्टी 50 के 50 शेयरों में इन्वेस्ट कर पा रहे होंगे अगर आप करते हैं तो। जैसे ये गोल्ड बीज है, ऐसे गोल्ड, ये क्या है कि ये अपना जितना भी फंड होता है वो इकट्ठा करके वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये क्राइटेरिया बना हुआ है, ये असेट अलोकेशन के हिसाब से ईटीएफ्स बने होते हैं। तो इस तरीके से ये कई जगह क्या होता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने का मौका देता है। सो थैंक यू गाइज। ये हो गई आपको एक थ्योरेटिकल बात, जो चीज़ें मैंने समझाई ईटीएफ्स के बारे में, ईटीएफ्स क्यों बेनिफिशियल है। और अगली चीज़ मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि अपने ज़ीरोधा अकाउंट से मैं किस तरीके से ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है कि स्विंग्स ट्रेड करके और मैं यहाँ पे पैसा बनाता हूँ ईटीएफ्स में। स्टॉक में रिस्क बना रहता है कि वो मार्केट ब्रॉडर मार्केट के अकॉर्डिंग अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट इंडेक्स हमेशा ही अप ट्रेंड में रहता है। मोस्टली यहाँ पे कुछ भी हो, आप डाउन भी जाएगा तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप ओवरऑल इकोनॉमी के इंडेक्स में इन्वेस्टेड हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्ट करने में। तो ये देखिए गाइस, मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, जहाँ पे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ईटीएफ्स मैंने ऐड कर रखे हैं। तो कुछ मैं इन्वेस्टेड भी हूँ अभी यहाँ पे छोटे से अमाउंट से। तो इस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं इसमें। यहाँ पे इजी होता है इन्वेस्ट करना। जिस तरीके से आप शेयर को ख़रीद बेच करते हैं, उसी तरीके से आप इसको भी ख़रीद बेच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी चर्चा मैं ईटीएफ्स के बारे में करना चाहता था, बट ये एक बहुत वैल्यूएबल नॉलेज है ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोगों को ईटीएफ्स के बारे में पता नहीं होता कि ये होते क्या हैं, बट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका अगर कहेंगे तो ईटीएफ्स है। ठीक है, तो ये आज की हमारी छोटी सी चर्चा थी इस चीज़ ईटीएफ्स के बारे में। बाकी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, आगे हम वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों यही टॉपिक था मेरा। तो अब मुझे आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने किसी ने भी डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप प्लीज़ अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लें, और अब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि यही वो टाइम है जब अगर आज आप पैसा लगाएंगे तो आपको एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। गाइस, ये समय बहुत एकदम सही है। अगले 10 साल इंडिया के हैं, 10 से 15 साल इंडिया के हैं। अगर आप आज पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि इंडिया हर तरीके से वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि चाइना+1 की जो पॉलिसी है
के अकॉर्डिंग इंडिया को कितना बेनिफिट मिल रहा है। इंडिया एक बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हब, सर्विस सेक्टर हब बनने को रेडी है। सो गाइज, अब ध्यान दें इन सब चीज़ों को, पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ें और इंडेक्स फंड और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू करें। आज अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो कल आपको यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़े अमाउंट में आपको नज़र आएगी। ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।